हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फ़्रॉक को रिवाइज़ करने वाले हैं। देखो, कभी कभी यहाँ से फ़्रॉक से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हो सकता है नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो इस वीडियो में हम लोग फ़्रॉक को रिवाइज़ करेंगे। फ़्रॉक बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया को और फाइलम कोर्डेटा। फ़्रॉक की क्लास है एम्फीबिया, फाइलम है कोर्डेटा। इंडिया में जो फ़्रॉक की मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ पाई जाती है उसका नाम है राना टिग्रीना। राना जो है इसमें ये जीनस को इंडिकेट करता है और टिग्रीना जो है स्पीसीज़ को। फ़्रॉक बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया को, फाइलम कोर्डेटा को। मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज राना टिग्रीना है। राना जीनस है और टिग्रीना स्पीसीज। अभी हमने देखा है स्पीसीज टिग्रीना है और जीनस है राना। ऑर्डर है फ़्रॉक का एन्यूरा। क्लास है एम्फीबिया और सुपर क्लास है टेट्रापोडा। फाइलम कोर्डेटा हमने देखा ही है और किंगडम है एनिमेलिया। तो ये फ़्रॉक का क्लासिफिकेशन है, आप लोग इसको ध्यान रखोगे। फ़्रॉक का जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम, वो है राना टिग्रीना। राना इसमें जीनस है और टिग्रीना जो है स्पीसीज है। ऑर्डर है फ़्रॉक का एन्यूरा। क्लास है एम्फीबिया, सुपर क्लास है टेट्रापोडा, फाइलम है कोर्डेटा और किंगडम है एनिमेलिया। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकता है और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी। फ्रॉग कैन लाइव बोथ लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। ये धरती पर भी रह सकता है, लैंड में भी और वाटर में भी। डोंट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फ्रॉग जो होता है एम्फीबियन, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए जो एनिमल है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। जो भी एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते उन्हें बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्वेश्चन में आया तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल लिखा हुआ आ सकता या आ जाएगा पोइक्लोथर्मिक एनिमल। तो कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही मतलब है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल आ सकता है लिखा हुआ, या पोइक्लोथर्मिक एनिमल। ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते उन्हें बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। तो फ्रॉग भी एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। फ्रॉग में अपने एनिमीज से बचने के लिए अपने बॉडी कलर को चेंज करने की एबिलिटी पाई जाती है, जिसे बोला जाता है कैमोफ्लेज। एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज यानी शत्रुओं से बचने के लिए अपने फ्रॉग में अपने बॉडी कलर को चेंज करने की एबिलिटी होती है, इसे बोला जाता है कैमोफ्लेज। देखो, आप लोगों ने कभी नोटिस करा होगा इस बात को कि आपको फ्रॉग ना तो पीक समर में देखने को मिलेंगे, ना ही पीक विंटर में। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती हो तो उस टाइम पे फ्रॉग आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं अपनी बॉडी को हीट से बचाने के लिए या कोल्ड से बचाने के लिए, ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए या ज़्यादा ठंड से बचने के लिए। ये डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसे बोल दिया जाता है एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। जब फ्रॉग हीट से बचने के लिए डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं गर्मी के टाइम तो उसे बोला जाता है एस्टिवेशन। समर स्लीप। समर स्लीप के टाइम जो इनकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है कुटेनियसली, मतलब कि स्किन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, तो उसे बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। हाइबरनेशन इसे बोला जाता है विंटर स्लीप। समर स्लीप, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। फ्रॉग ना तो पीक समर में देखने को मिलते हैं ना ही पीक विंटर में। हीट से और कोल्ड से बचने के लिए डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं। यदि गर्मी में शेल्टर ले रहे हैं डीप बरोज में तो उसे बोला जाता है एस्टिवेशन, समर स्लीप। और इसी अगर विंटर में तो उसे बोल दिया जाता है हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। अब हम देखने वाले हैं फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी को। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। म्यूकस की प्रेजेंस के कारण जो फ्रॉग की स्किन होती है वो स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। फ्रॉग कभी भी वाटर नहीं पीते, ये अपनी स्किन से वाटर को एब्जॉर्व करता रहता है। नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्व इट थ्रू स्किन। फ्रॉग कभी भी वाटर नहीं पीते, ये स्किन से वाटर को एब्जॉर्व करता है। इनकी जो स्किन का कलर होता है डोर्सली वो ऑलिव ग्रीन होता है, जिसपे कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं। और जो वेंट्रल साइड में इनकी स्किन का कलर होता है वो होता है पेल येलो। मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्किन का कलर डोर्सली होता है ऑलिव ग्रीन और डार्क इरेगुलर स्पॉट पाया जाता है डोर्सल साइड में। वेंट्रल साइड में स्किन का कलर होता है पेल येलो। फ्रॉग की जो बॉडी है वो डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। नेक टेल होती है फ्रॉग में एब्सेंट। फ्रॉग की जो आइज होती है वो बल्ज होती है, बाहर की तरफ निकली हुई है, और ये कवर्ड होती है निक्टिडाइडिंग मेम्ब्रेन से। निक्टिडाइडिंग मेम्ब्रेन का काम होता है जब फ्रॉग वाटर में हो तो इनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करना। निक्टिडाइडिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट आइज वाइल फ्रॉग इन वाटर। टिम्पेनम इनमें ईयर का काम करता है और ये साउंड सिग्नल को भी रिसीव करता है। फ्रॉग में फोर लिम्ब में 4 डिजिट पाया जाता है और हाइंड लिम्ब में पाया जाता है 5 डिजिट। फोर लिम्ब में 4 डिजिट और हाइंड लिम्ब में पाया जाता है 5 डिजिट। हाइंड लिम्ब जो होता है लार्ज और मस्कुलर होता है, और जो मेल फ्रॉग है इसमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स पाया जाता है, जो फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। और कोपुलेटरी पैड पाया जाता है फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में मेल फ्रॉग में कोपुलेटरी पैड पाया जाता है, और मेल फ्रॉग में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स भी पाया जाता है, जो फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है।
ये डायग्राम में एनसीईआरटी में बता रखा है। यहाँ पर हमको बता रखा है एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के एक्सटर्नल फीचर को बता रखा है। देखो हमने बात करी थी फ्रॉग की जो बॉडी है वो डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। नेक टेल इनमें एब्सेंट होती है, तो इनकी जो बॉडी डिवाइड है वो हेड में और ट्रंक में है। नेक टेल एब्सेंट होती है, टेल आपको यहाँ के डायग्राम में दिख भी नहीं रही होगी, तो नेक और टेल होती है इनमें एब्सेंट। आइस की हमने बात करी थी, ये आई जो होती है इनकी बल्ज आई जो होती है बाहर की तरफ निकली हुई है। डायग्राम में आपको दिख भी रहा, ये बाहर की तरफ उठी हुई आँख होती है इनकी बल्ज आइज, और ये कवर्ड होती है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन से। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन का काम होता है जब फ्रॉग वाटर में हो तो इनकी आइस को प्रोटेक्ट करना। तो हमने बात करी थी जो इनकी स्किन होती है डोर्सली होती है ओलाइव ग्रीन, और इस पर कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं। तो डायग्राम में दिख भी रहा होगा आपको कुछ स्पॉट वगैरह है, और डोर्सली कलर कैसा है, ग्रीन ग्रीन है। और वेंट्रल में हमने बात करी थी वेंट्रल पेल येलो, तो नीचे से आपको दिख भी रहा होगा इसकी स्किन का कलर येलो येलो सा। फिर हमने बात करी थी फोर लिम्ब की और हाइंड लिम्ब की। फोर लिम्ब जो होते हैं उसमें फोर लिम्ब में पाया जाता है 4 डिजिट, हाइंड लिम्ब में पाया जाता है 5 डिजिट। यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा होगा 1 2, फिर एक ये 3 4 और एक इसके पीछे है 5। हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट, फोर लिम्ब में 4 डिजिट। 3 तो यहाँ दिखा रखे हैं और एक यहाँ पर हाइड कर रखा है डायग्राम में। तो फोर लिम्ब में होता है 4 डिजिट, हाइंड लिम्ब में होता है 5 डिजिट। फिर हमने बात करी थी कि जो फोर लिम्ब होता है वो छोटा होता है, हाइंड लिम्ब जो होता है वो लार्ज और मस्कुलर होता है। तो डायग्राम में दिख भी रहा है ये हाइंड लिम्ब लार्ज भी है और मस्कुलर भी है फोर लिम्ब के अपेक्षा। हाइंड लिम्ब लार्ज और मस्कुलर होता है, फोर लिम्ब छोटा होता है। आइज कवर्ड होती है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन से। बॉडी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। स्किन का कलर होता है डोर्सली ओलाइव ग्रीन, वेंट्रली होता है पेल येलो। तो डायग्राम में दिख भी रहा है, और ये डायग्राम को एनसीईआरटी में बता रखा है। अब हम देखने वाले हैं फ्रॉग की एनाटॉमी को। एनाटॉमी में हम लोगों को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, और लास्ट में हम देख लेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है फ्रॉग की शॉर्ट होती है, क्योंकि फ्रॉग एक कार्निवोर एनिमल है, और जितने भी कार्निवोर होते हैं उनमें जो लेंथ होती है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस हो जाती है। जो हर्बीवोर एनिमल है उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है कार्निवोर एनिमल से। फ्रॉग का जो माउथ है देखो ये ओपन होता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी आगे जाके खुलती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स ईसोफेगस में, ईसोफेगस ये ओपन होती है स्टोमक में। ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है और ये ओपन होती है स्टोमक में। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा अभी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टोमक की ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन रेक्टम में, और रेक्टम खुलती है क्लोएका में। क्लोएका में स्मॉल मीडियम चेम्बर है जहाँ से फ्रॉग फीकल मैटर को, यूरिन को और स्पर्म को पास आउट करता है। तो इनमें एक कॉमन चेम्बर होता है जिसे बोला जाता है क्लोएका। यहीं से फीकल मैटर, स्पर्म और यूरिन पास आउट होता है फ्रॉग में। माउथ की ओपनिंग होती है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी फेरिंग्स में, फेरिंग्स आगे जाके खुलती है ईसोफेगस में, ईसोफेगस ओपन होती है स्टोमक में, स्टोमक की ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन रेक्टम में, और रेक्टम क्लोएका में। देखो डायग्राम दिखा रखा है मैं एनसीईआरटी में, यहाँ दिखा रखा है फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को। ईसोफेगस की ओपनिंग होती है स्टोमक में। देखो ईसोफेगस आ रही है एक शॉर्ट ट्यूब है, और ये ओपन हो रही है स्टोमक में। यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन दिखा रखा है ये स्टोमक है। तो डायग्राम में दिख रहा है ईसोफेगस आगे जाके खुल रही है स्टोमक में, स्टोमक आगे जाके ये खुल रहा है इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन है और यहाँ से शुरुआत हो रही है इंटेस्टाइन की, और यहाँ तक आगे चल के इंटेस्टाइन ओपन होती है रेक्टम में, और रेक्टम आगे चल के क्लोएका में। क्लोएका जो है ये एक चेम्बर ऐसा है जहाँ से फ्रॉग यूरिन भी, स्पर्म भी और फीकल मैटर भी पास आउट करता है अपनी बॉडी से। और ये डायग्राम हमको दिखा रखा है एनसीईआरटी में, और यहाँ पे दिखा रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये थोड़ा जूम कर लेता है मैं इसे। यहाँ पे दिखा रखा है देखो हमको लंग्स को, ये है लंग्स, लंग्स का कलर होता है पिंक। और यहाँ दिखा रखा है हार्ट, फ्रॉग का हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड। एम्फीबियन का हार्ट में 3 चेम्बर्ड प्रेजेंट होता है। 2 तो होता है एट्रिया राइट और लेफ्ट, और वेंट्रिकल होता है एक। यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा आपको 2 एट्रिया, एक का मतलब एट्रिया और वी मतलब वेंट्रिकल। 2 एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है। यहाँ पे दिखा रखा है फैट बॉडीज, और नीचे दिखा रखा है किडनी। यहाँ पे दिखा रखा है फिर यूरेटर, और नीचे दिखा रखा है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे दिखा रखा है क्लोएका, और इधर क्लोएकल अपर्चर। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनकी जो बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। स्किन के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, बक्कल कैविटी के द्वारा भी, और लंग्स के द्वारा भी। स्किन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज जो होता है उसे बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। जब फ्रॉग वाटर में हो या फिर स्लीपिंग टाइम, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम जो फ्रॉग की बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है उसे बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन।
बक्कल केविटी के द्वारा और लंग्स के द्वारा। जब फ्रॉग लैंड पे हो, धरती पे, तो उस टाइम में बक्कल केविटी से भी गैसेस एक्सचेंज कर सकता है अपनी बॉडी में, और लंग्स के द्वारा भी। लंग्स के द्वारा अगर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो उसे बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बक्कल केविटी के द्वारा होता है बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। फ्रॉग रेस्पायर बाई स्किन, बक्कल केविटी और लंग्स, तीनों तरीके से इनकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। स्किन के द्वारा जो होता है उसे बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन, बक्कल केविटी के द्वारा गैसेस एक्सचेंज को बोला जाता है बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, और लंग्स के द्वारा हो तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। वाटर में जब फ्रॉग हो और स्लीपिंग टाइम पे जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है स्किन से, और लैंड पे जब हो तो ये बक्कल केविटी से भी हो सकता है और लंग्स से भी। यही पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, देखो, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन, जिसे बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। लंग्स प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में, थोरैक्स रीजन में, और लंग्स का कलर कैसा होता है, पिंक। मैंने आपको डायग्राम में दिखाए भी थे, यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको दिख जाएंगे पिंक कलर के होता है। अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेशन होता है इनमें क्लोज टाइप का, और इनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें इंक्लूड होता है हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम मिलकर बनता है लिम्फ से, लिम्फ चैनल से और लिम्फ नोड से। हार्ट मैंने आपको दिखाई दिया था डायग्राम में, 3 चैम्बर होता है। हार्ट में हमने देखा था, देखो 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल। हार्ट कवर होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। ब्लड मिलकर बनता है प्लाज्मा से और सेल से। फ्रॉग के ब्लड में, फ्रॉग का जो ब्लड है वो मिलकर बनता है प्लाज्मा से और सेल से। सेल्स आरबीसी भी प्रेजेंट होती है इनमें, डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट्स भी। लेकिन एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, जो फ्रॉग में आरबीसी होती है इनके ब्लड में, वो होती है न्यूक्लिएटेड। मतलब फ्रॉग की जो आरबीसी है उनमें केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियस। लेकिन जो ह्यूमन आरबीसी है उनमें जो न्यूक्लियस होता है एब्सेंट होता है ह्यूमन आरबीसी में। ह्यूमन आरबीसी होती है ई न्यूक्लिएटेड, और जो आरबीसी फ्रॉग की है वो होती है न्यूक्लिएटेड। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि फ्रॉग की आरबीसी जो होती है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सभी देखने को मिलती है। इसका जो सिस्टम है एनाटॉमी लगभग इंसानों की तरह ही है, काफ़ी कुछ मैच करता हुआ। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका ये मिलकर बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी होती है एक पेयर, यूरेटर भी एक पेयर होती है, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका ये होते हैं सिंगल। ये मिलकर बनाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी मिलकर बनती है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन्स को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोला जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। फ्रॉग यूरोटेलिक एनिमल है, ये एक्सक्रीट करता है यूरिया। यूरोटेलिक एनिमल है फ्रॉग। किडनी एक पेयर होती है, यूरेटर एक पेयर, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल और क्लोएका भी सिंगल। क्लोएका मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में। यहीं से फ्रॉग फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म को पास आउट करता है। किडनी मिलकर बनती है नेफ्रॉन से, और फ्रॉग अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है यूरिया, इसलिए कैसे एनिमल है, यूरोटेलिक एनिमल। अब हम देखने वाले हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड जो फ्रॉग में पाई जाती है उनमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और गोनेट्स, सभी के सभी फ्रॉग में देखने को मिलता है। गोनेट्स भी और पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स भी। इसके बाद है सेंस ऑर्गन। फ्रॉग में कुछ डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन पाया जाता है। टेस्ट के लिए इनमें टेस्ट बर्ड पाई जाती है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आइस पाई जाती है, टच के लिए सेंसरी पेपिली और हियरिंग के लिए पाया जाता है टिम्पेनम। टिम्पेनम इनमें ईयर का काम करता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन है जो फ्रॉग में पाया जाता है। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आंखें प्रेजेंट होती है देखने के लिए, टच के लिए पेपिली पाया जाता है, सेंसरी पेपिली, हियरिंग के लिए टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर। हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम मिलकर बनता है सीएनएस, पीएनएस और एएनएस से। एएनएस की फुल फॉर्म है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस की फुल फॉर्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आएगा सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है नर्व। क्रेनियल नर्व का नंबर होता है 10 पेयर और स्पाइनल नर्व का नंबर भी 10 पेयर। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दोनों होती है 10-10 पेयर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन ये 3 भागों में बटा होता है, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हैंड ब्रेन में। हैंड ब्रेन के पार्ट है सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं एक पेयर, और फोर ब्रेन जो है इसमें ऑल्फैक्टरी लोब ये पेयर्ड होता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये भी पेयर्ड है, और डाइंसिफेलोन अनपेयर्ड। फ्रॉग का जो ब्रेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हैंड ब्रेन में। ऐसे जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हैंड ब्रेन में। सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा
और पॉन्स पाए जाते हैं ह्यूमन ब्रेन में, और यहाँ पे पॉन्स है नहीं तो सेरेबेलम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। मैंने आपको बताया कि लगभग इंसानों की तरह ही इसका एनाटॉमी जो है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब एक पेयर होता है, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और डाइंसिफेलोन अनपेयर्ड। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है और वासिफेरेंसिया ये राइज होती है टेस्टिस से। इनका नंबर होता है 10 से 12। क्लोई का एक ऐसा चेंबर है जहाँ से फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म पास आउट होता है। ये दिखा रखा है हमको डायग्राम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये दिखा रखा है टेस्टिस एक पेड़ होता है और वासिफेरेंसिया यहाँ पे दिखा रखी है जो अराइज होती है टेस्टिस से। वासिफेरेंसिया का नंबर हमें बता रखा है एनसीईआरटी में 10 से 12, तो ये नंबर आप लोग ध्यान रखोगे। और ये डायग्राम दिखा रखा है हमको एनसीईआरटी में, यहाँ पे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वासिफेरेंसिया 10 से 12 नंबर में होती है, अराइज होती है टेस्टिस से। ये टेस्टिस दिखा रखे है गोल गोल, यहाँ पे दिखा रखे है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोइका, यूरिनोजेनिटल डक्ट और यहाँ पे क्लोइकल अपर्चर। तो हमने डायग्राम में देखा है अभी, वासिफेरेंसिया का नंबर है 10 से 12 और ये अराइज होती है टेस्टिस से। टेस्टिस होता है एक पेड़ और क्लोइका से फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म तीनों यहीं से पास आउट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें ओवरीज पाई जाती है एक पेयर और ये सिचुएटेड होती है ओवरी किडनी के पास। ओविडक्ट भी एक पेयर होती है, ओविडक्ट अराइज होती है ओवरीज से और ये ओपन होती है क्लोइका में सेपरेटली। एक मैच्योर फीमेल एक बार में 2500 से 3000 अंडे प्रोड्यूस करती है। मतलब जो फीमेल है वो एक बार में कितना अंडे दे सकती है, 2500 से 3000। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल जो वाटर में होता है। डेवलपमेंट में एक लार्वल स्टेज इंक्लूड होती है जिसका नाम है टेडपोल। टेडपोल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। डेवलपमेंट में इनकी लार्वल स्टेज इंक्लूड होती है, लार्वल स्टेज का नाम है टेडपोल। टेडपोल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अडल्ट में बदल जाते हैं। डायग्राम दिखा रखा है हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे क्लोइका है, क्लोइकल अपर्चर, यूरेटर, ओवरी, यहाँ पे दिखा रखा ओवा और यहाँ पे दिखा रखा है ओविडक्ट को। और हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो 2-3 पॉइंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो हम एनसीईआरटी में बता रखे हैं। फ्रॉग बेनिफिशियल है मैनकाइंड, मतलब मनुष्य के लिए काफ़ी यूजफुल है क्योंकि ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट को खाकर। इकोलॉजिकल बैलेंस को भी फ्रॉग मेंटेन करके रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट लिंक का कार्य करते हैं बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन। इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब के बीच इंपॉर्टेंट लिंक का रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज में जो फ्रॉग की मस्कुलर लेग है उनको भोजन के रूप में भी यूज़ करा जाता है। इन मैनी कंट्रीज द मस्कुलर लेग आर यूज्ड एज ए फूड बाई मैन। मनुष्य के द्वारा बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे इनकी मस्कुलर लेग को खाने के रूप में भी इस्तेमाल करा जाता है। फ्रॉग मनुष्य के लिए काफ़ी यूजफुल है क्योंकि इंसेक्ट को खा के क्रॉप को भी प्रोटेक्ट करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रॉग को रिवाइज करा है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।